भारत की चौखट तक पहुंची ईरान अमेरिका की जंग, हिंद महासागर में उठी बारूदें और लपटें, दुनिया की थमी सांसें। नमस्कार दोस्तों, दुनिया इस समय एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां हर दिन कोई न कोई नई और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। पश्चिम एशिया में शुरू हुआ संघर्ष अब धीरे धीरे एक बड़े तूफान का रूप लेता दिखाई दे रहा है। ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच चल रही यह जंग अब केवल खाड़ी तक सीमित नहीं रह गई है। इसके असर अब हिंद महासागर और दक्षिण एशिया तक महसूस किए जाने लगे हैं। दुनिया की नज़रें अब इस बात पर टिकी हैं कि कहीं यह संघर्ष और ज़्यादा न फैल जाए, क्योंकि जिस घटना ने हालात को अचानक गंभीर बना दिया, वह घटना श्रीलंका के दक्षिणी समुद्री क्षेत्र के पास अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में हुई। समुद्र के भीतर से आया हमला। दोस्तों, युद्ध के छठे दिन एक ऐसी घटना सामने आई जिसने पूरे क्षेत्र में हलचल मचा दी। खबरों के मुताबिक संयुक्त राज्य अमेरिका की एक अत्याधुनिक पनडुब्बी ने IRIS देना नाम के ईरानी युद्धपोत को टॉरपीडो से निशाना बना दिया। यह हमला इतना भयानक था कि जहाज पर मौजूद सैनिकों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। समुद्र के शांत पानी में अचानक धमाके की गूंज सुनाई दी और देखते ही देखते आग की लपटों ने पूरे जहाज को घेर लिया। कुछ ही मिनटों में यह विशाल युद्धपोत समुद्र की गहराइयों में समा गया। इस दर्दनाक घटना में कम से कम 87 ईरानी सैनिकों की मौत की खबर सामने आई है, जबकि कई अन्य सैनिक घायल बताए जा रहे हैं। इस खबर ने ईरान में गुस्से की लहर पैदा कर दी है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि यह हमला उस इलाके में हुआ जो भारत के समुद्री क्षेत्र से ज़्यादा दूर नहीं है। हिंद महासागर दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। भारत, श्रीलंका और दक्षिण एशिया के कई देशों का व्यापार इसी समुद्री रास्ते से गुजरता है। ऐसे में अगर यहाँ युद्ध का माहौल बनता है तो इसका असर केवल सैन्य क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि व्यापार, तेल की सप्लाई और वैश्विक अर्थव्यवस्था तक पहुंच सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह टकराव यहीं नहीं रुका तो आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में और सैन्य गतिविधियां बढ़ सकती हैं। हमले के बाद ईरान ने कड़ा बयान जारी किया। ईरानी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह हमला समुद्री कानूनों का खुला उल्लंघन है और इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि उनके जहाज अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में नियमित गश्त कर रहे थे और उन पर हमला करना पूरी तरह से उकसाने वाली कार्रवाई है। ईरान के कई नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसे हमले जारी रहे तो संयुक्त राज्य अमेरिका को इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ सकता है। इस पूरे संघर्ष के पीछे एक और बड़ा नाम है इजराइल। पिछले कई दिनों से पश्चिम एशिया में ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था। कहा जा रहा है कि अमेरिका अपने सहयोगी इजराइल का समर्थन कर रहा है। इसी वजह से यह टकराव धीरे धीरे बड़े संघर्ष में बदलता जा रहा। दुनिया के कई देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है, लेकिन जिस तरह से घटनाएं सामने आ रही हैं उससे लग रहा है कि यह संघर्ष जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। हिंद महासागर में बढ़ी सैन्य हलचल। दोस्तों, हमले के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने कई युद्धपोत और निगरानी विमान हिंद महासागर क्षेत्र में तैनात कर दिए हैं। दूसरी ओर ईरान ने भी अपने नौसैनिक बेड़े को अलर्ट पर रख दिया है। खबरें हैं कि ईरान इस क्षेत्र में अपने और जहाज भेज सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर दोनों देशों की सैन्य ताकतें इस क्षेत्र में आमने सामने आ गईं तो स्थिति और भी खतरनाक हो सकती है। इस पूरे घटनाक्रम पर भारत भी नज़र बनाए हुए है, क्योंकि हिंद महासागर में बढ़ता तनाव भारत के लिए भी चिंता का विषय बना हुआ है। भारत का बड़ा हिस्सा तेल आयात पर्शियन गल्फ और पश्चिमी एशिया से आता है। अगर युद्ध के कारण समुद्री रास्ते में बाधा आती है तो इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था और तेल की कीमतों पर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत इस समय कूटनीतिक संतुलन बनाए रखने की कोशिश करेगा और क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत को बढ़ावा देगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि यह संघर्ष यहीं थम जाएगा या फिर आने वाले दिनों में और ज़्यादा फैल सकता है।